आखिरी शहज जब सल्तनतें मिटती हैं तो सिर्फ तलवारें नहीं, ख्वाब भी टूटते हैं। यह कहानी है एक ऐसे शहजादे की जो तख्त से ज्यादा हक और रोशनी का वारिस था, जिसने अपनी तकदीर के खिलाफ बगावत की और अंधेरों में भी चिराग जलाया। उसका नाम वक्त ने मिटा दिया, मगर उसका फसाना आज भी जिंदा है। यह है दास्तान आखिरी शहजादा। आखिरी शहजादा, ये वो लम्हे थे जब दुनिया सांस रोककर एक नई तबाही की आहट सुन रही थी। ख्वारिज़्म के आसमान पर सूरज अभी भी चमक रहा था, मगर जमीन के नीचे कोई काली परछाई चल पड़ी थी। सल्तनत का दरबार, तख्त पर सुल्तान अलाउद्दीन मोहम्मद द्वितीय बैठा है, मगर उसकी आंखों में बेचैनी है। अलाउद्दीन गुस्से में, अगर मंगोल हमारे सौदागरों को कत्ल करेंगे तो हम उनके दूतों को जिंदा कैसे छोड़ें? वजीर आजम, जहां पनाह, मगर ये लोग जंग के भूखे हैं, खून को पानी की तरह बहाने वाले दरिंदे। दृश्य बदलता है। एक नौजवान शहजादा मैदान में घोड़ा दौड़ा रहा है। ये जलालुद्दीन है, जिसे अभी दुनिया नहीं जानती, मगर तकदीर इसे तारीख का आखिरी सच्चा सिपहसालार बनाएगी। एक दरवेश, ऐ जवान, वक्त आने वाला है जब तेरी तलवार तेरे बाप की सल्तनत से ज्यादा कीमती होगी। जलालुद्दीन मुस्कुराते हुए, अगर तलवार इंसाफ के लिए हो तो वही सल्तनत बन जाती है दरवेश बाबा। चंगेज खान, ख्वारिज़्म ने मेरे दूतों का खून बहाया है, अब उनके शहरों की ईंट से ईंट बजेगी। कयामत की पहली आंधी चल चुकी थी और ख्वारिज़्म के लिए वक्त थमने लगा था। अलाउद्दीन कमजोर आवाज में, बेटा, सल्तनत बचा न सका, मगर ये तलवार तुझे सौंप रहा हूं। वो तलवार जो चंगेज खान के सामने झुकेगी नहीं। जलालुद्दीन दृढ़ स्वर में, अब्बा हुजूर, मेरा सर कट सकता है, मगर तलवार नीचे नहीं जाएगी। ये सिर्फ एक तख्त का वारिस नहीं था, ये उस तारीख का सिपाही था जिसने एक जालिम दुनिया को ललकारा। ये जलालुद्दीन था, आखिरी शेर एक ख्वारिज़्म। जलालुद्दीन कब्र के सामने खड़ा है। ऐ ख्वारिज़्म के सुल्तान, मैं कसम खाता हूं, तेरे दुश्मनों को ऐसी आग में जलाऊंगा कि तारीख भी राख हो जाएगी। वजीर, शहजादे, सल्तनत बिखर चुकी है, उमरा बगावत कर रहे हैं और मंगोल बाढ़ की तरह बढ़ते जा रहे हैं। जलालुद्दीन, बिखरी हुई सल्तनत को शेर की तरह संभालूंगा और डरपोक उमरा को तलवार से सीधा करूंगा। चंगेज खान ने सिर्फ शहरों पर हमला नहीं किया, उसने तहजीब, जुबान और गैरत पर हमला किया था। एक मंगोल जनरल, ख्वारिज़्म के बच्चे भी सांस नहीं लेंगे जब तक खान का गुस्सा खत्म न हो। दरवेश, ऐ जवान, बाप का बदला तलवार से नहीं, किरदार से लिया जाता है। जलालुद्दीन, अगर मेरा किरदार दुश्मन के खून से लिखा जाए तो वो भी इबादत है। दरवेश, तो सुन, तुझे अकेले ही सफर करना पड़ेगा। कभी अपना मुल्क, कभी अपने लोग और कभी अपनी पहचान भी तुझे छोड़ देगी। जलालुद्दीन गर्जना, जो मेरी तलवार के साथ खड़ा होगा वही जिंदा रहेगा, जो पीछे हटेगा उसे मैं खुद सजा दूंगा। सिपहसालार, शहजादे, लश्कर कमजोर है, फौज भाग चुकी है। जलालुद्दीन, तो मैं अकेला लड़ूंगा, मगर झुकूंगा नहीं। ये ख्वारिज़्म की मिट्टी थी जिसने एक सिपाही को जन्म दिया, और अब वही मिट्टी खून मांग रही थी। तारीख की राख में कुछ लम्हे बिजली की तरह चमकते हैं। प्रोवान का मैदान ऐसा ही एक लम्हा था, जहां एक नौजवान शहजादा तकदीर को ललकार रहा था। सिपाही, शहजादे, मंगोलों का दस्ता 2 दिन की दूरी पर है। जलालुद्दीन, ये वक्त रहम का नहीं, ये वक्त प्रोवान को तारीख बनाने का है। मंगोल जनरल, चंगेज का एक बेटा ही काफी है इनके लिए, ये शहजादा तो मौत को दावत देने आया है। दरवेश, अगर ये जंग जीतोगे तो दुश्मन का घमंड टूटेगा, मगर दोस्त तुझे छोड़ देंगे। जलालुद्दीन, अगर दोस्त सिर्फ फतह में हों तो दुश्मन ही बेहतर। जंग वो हुनर है जो हाथ से नहीं, दिल से जीती जाती है, और आज जलालुद्दीन का दिल जल रहा था। जलालुद्दीन, ख्वारिज़्म के बेटों, अगर आज हम हार गए तो हमारी बेटियों के नाम मिटा दिए जाएंगे। सिपाही नारा लगाते हैं, अल्लाहू अकबर, जलालुद्दीन जिंदाबाद। मंगोल जनरल, अच्छा लड़ते हो शहजादे, मगर चंगेज का बेटा तुम्हें तोड़ देगा। जलालुद्दीन तलवार से हमला करते हुए, मैं उसका बेटा नहीं, उस खुदा का बंदा हूं जो जुल्म के खिलाफ खड़ा करता है। तलवारें टकराती हैं, मंगोल जनरल गिरता है जख्मी। प्रोवान का सूरज चमक रहा था और जलालुद्दीन ने साबित कर दिया
कि ख्वारिज़्म मरा नहीं, बस जागा है। अमीर, अगर ये लड़का जीतता रहा तो हम इसके गुलाम बन जाएंगे। दूसरा अमीर, हमें मंगोलों से बात करनी होगी। जलालुद्दीन का घमंड खतरनाक है। जंग जीती गई थी, मगर असली दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं था। जलालुद्दीन की असल आजमाइश अब शुरू होने वाली थी। जब दुश्मन दरवाजे पर हो तो अंदर के गद्दार ज्यादा खतरनाक होते हैं। सिपाही, मेरे सरदार, हमारे बीच कुछ सरगोशियां चल रही हैं। कुछ अमीर मंगोलों से राजी नाजी में हैं। जलालुद्दीन, ये साजिश ख्वारिज़्म के खून की तौहीन है। हमें फौरन पता लगाना होगा कि असली दुश्मन कौन है। पहला अमीर, जब तक हम इसे अंदर से ना तोड़ें, जलालुद्दीन की जंग खत्म नहीं होगी। दूसरा अमीर, चंगेज खान से बात हो चुकी है, अगली चाल हमारा इंतजार कर रही है। जलालुद्दीन, मैं दुश्मन को बाहर नहीं, अपने अंदर ढूंढूंगा। जो मेरे साथ नहीं, उसके लिए इस लश्कर में कोई जगह नहीं। एक मुशीर, ये फैसला आपको तन्हा कर सकता है शहजादे। जलालुद्दीन उम्मीद के साथ, तन्हाई से बड़ा दुश्मन कोई नहीं, मगर अगर जीतना है तो अकेले भी लड़ना पड़ेगा। ये रात जलालुद्दीन की सोच की तरह गहरी और तन्हा थी। हर मोड़ पर दुश्मन था, मगर डरना उसके मिजाज में नहीं था। गद्दारी का जहर अंदर से फैल रहा था, मगर जलालुद्दीन का जज्बा अटूट था। अगली जंग अब सिर्फ तलवार की नहीं, अकल और हिकमत की थी। बदरुद्दीन, ये क्या हो रहा है? तुम लोग तो मेरे आदमी हो, वफादार सिपाही। अब हम सिर्फ उसके आदमी हैं जो सच पर हैं। तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है। जलालुद्दीन, तुमने हमारी पंक्तियों में जहर घोला, तुमने भाईचारे की पीठ में खंजर मारा। अब तुम्हें कौम की अदालत के सामने जवाब देना होगा। ऐसा धोखा जिसे ताकत ने जन्म दिया हो, सिर्फ सच्चाई की रोशनी ही उसे बेनकाब करती है। धोखा मिट गया, मगर दर्द बाकी है। जलालुद्दीन ने दुश्मन को शिकस्त दी, लेकिन दिल की गहराइयों में एक और जंग शुरू हो चुकी थी, भरोसे की जंग। जलालुद्दीन, वफादारी सिर्फ जंग नहीं, इबादत है। जो इसे बेच दे वो खुद बिखर जाता है। कहानी वही जिंदा रहती है जिसमें सच्चाई का खून शामिल हो, और जलालुद्दीन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जब अंधेरा फैलता है तो कोई ना कोई रोशनी बनकर लौटता है। वो जो कभी रुखसत हुई थी, अब इंकलाब की आग बनकर वापस आ रही है। ज़ैनब, इंकलाबी सिपाही जज्बात से, ज़ैनब, तुम जिंदा हो। हमें लगा था तुम कभी नहीं लौटोगी। ज़ैनब, पूरे यकीन से, मैं वापस इसलिए आई हूं क्योंकि सच की जंग अभी खत्म नहीं हुई। अब हमें वो आवाज बनना होगा जो सल्तनत को हिला दे। वो जो कभी खामोश थी, अब वक्त का ऐलान बनने को तैयार है। ज़ैनब की वापसी सिर्फ वापसी नहीं, इनकलाब का दूसरा जन्म है। ज़ैनब, खामोशी जुल्म को ताकत देती है। हमें अब बोलना होगा, हर गली, हर दरवाजे पर। जहां आवाजें दबा दी जाएं, वहां तहरीरें इनकलाब की पहली चिंगारी बनती हैं। ज़ैनब, मैं वो ज़ैनब हूं जिसने सुल्तान की जेलें देखी हैं। मैं वो ज़ैनब हूं जिसने सच के लिए अपनी बेटी को खो दिया। लेकिन अब तुम्हें सच्चाई के साथ खड़ा होना होगा। जनता हल की गूंज में, ज़ैनब, ज़ैनब, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेशन, जब एक आवाज सच्चाई के लहजे में गूंजती है तो लाखों दिलों में इंकलाब पैदा होता है। सुल्तान, इस औरत को रोको, इससे पहले कि इसकी आवाज आग बन जाए। हर गली, हर छत, हर साए पर निगाह रखो। नरेशन, जो जालिम आवाजों से डर जाए वो हार के कगार पर होता है। और सुल्तान की रातें अब बेचैन होने लगी थी। ज़ैनब, हम अगले जुमे जामा मस्जिद में मिलकर आवाज बुलंद करेंगे। अगर हम सब खड़े हो गए तो वो हमें खामोश नहीं कर सकेगा। नरेशन, इनकलाब की बुनियाद सिर्फ नारे नहीं, कुर्बानी होती है, और ज़ैनब ने यह कुर्बानी देने का फैसला कर लिया था। ज़ैनब, या अल्लाह, अगर ये मेरी आखिरी रात हो तो इसे सच की गवाही बना दे। नरेशन, कहानियां कभी कभी बंदूक से नहीं, एक औरत की खामोशी से लिखी जाती है, और ज़ैनब की कहानी अभी शुरू हुई है। ज़ैनब, जोरदार आवाज में, हमने गुलामी में आंखें खोली, लेकिन हमारी औलादों को आजादी की हवा में सांस लेनी चाहिए। अगर आज नहीं बोले तो कल हमारी नस्लें खामोशी में दफन होंगी। जनता, सच, सच, सच। नरेशन, जब सच मस्जिद के मीनारों से गूंजता है तो जालिम के महल कांपते हैं। सुल्तान गुस्से में चिल्लाकर, ज़ैनब को आज ही गिरफ्तार करो, और जो उसके साथ हैं उन्हें चौराहों पर लटका दो। मशीर, आला हजरत, लोग जाग रहे हैं। अगर हमने जुल्म में जल्दबाजी की
तो बगावत और बढ़ेगी। सुल्तान, तो बगावत को खून में डुबा दो। नरेशन, जब तख्त कांपने लगे तो तलवारें अंधी हो जाती हैं और सुल्तान अब अंधा हो चुका था। सुल्तान, ज़ैनब कहाँ है? बताओ, वरना हर घर राख हो जाएगा। नरेशन, जब सच की आवाज दबा दी जाती है तो जुल्म हर दर पर दस्तक देता है। ज़ैनब, हमें हरम नहीं जाना, हमें अवाम में रहना है। अगर हम छिप गए तो सच भी छिप जाएगा। साथी, लेकिन ज़ैनब, तुम्हें मारने का हुक्म जारी हो चुका है। ज़ैनब, कभी कभी खून बहाकर ही चिराग जलते हैं। नरेशन, कुर्बानी हर इनकलाब की पहली ईंट होती है। नज्म, ज़ैनब कल शाम बाजार में होगी। मुझे अपना वादा याद है। हिफाजत चाहिए और इनाम। मशीर मुस्कुराते हुए, तुम्हारी जुबान हमारे लिए तलवार बन चुकी है। कल का बाजार अब सजा का मैदान होगा। नरेशन, हर तहरीक में एक साया होता है जो रोशनी से डरता है। नज्म वो साया था। सैनिक, ज़ैनब बिनते अली, तुम पर सल्तनत से गद्दारी का इल्जाम है। ज़ैनब, अगर सच बोलना गद्दारी है तो मैं गुनहगार हूं, और अगर खामोशी वफादारी है तो मैं बगावत को गले लगाती हूं। नरेशन, ऐसे लम्हों में जब मौत सामने हो, सच का चेहरा सबसे रोशन होता है। जनता का नारा, ज़ैनब को छोड़ दो, हम सब गद्दार हैं अगर सच बोलना गद्दारी है। नरेशन, जुल्म की बुनियादें तब हिलती हैं जब अवाम खामोशी तोड़ते हैं। नरेशन, अंधेरे में कैद एक जिस्म होता है, लेकिन जब रूह जागे तो वो अंधेरा रोशनी बन जाता है। ज़ैनब की कैद अवाम की जागती आंख बन गई। कैद का सीन, ज़ैनब सजदे में है, उसका कमरा धुंधला है मगर उसके माथे से रोशनी निकल रही है। पीछे दरवेशा की दी हुई तस्बीह का दाना चमक रहा है। ज़ैनब, ऐ मेरे रब, मेरे हाथ बन सकते हैं, जुबान नहीं। मेरी आवाज इन दीवारों से टकराकर उन दिलों में उतर जाए जहां अंधेरा है। नरेशन, ज़ैनब की दुआ कोई आवाज नहीं थी, वो एक लहू थी जो दीवारों में उतरता गया और शहर की नब्ज को जगाता गया। वजीर खास, इससे पहले कि ज़ैनब का असर फैल जाए, हमें शहर के बड़े उलेमा को खरीदना होगा। सच के खिलाफ फतवा जारी करवाएंगे। सुल्तान, अगर सच को दबाना है तो सच के लिबास में झूठ को आगे करना होगा। नरेशन, जब सच को कैद नहीं किया जा सकता तो झूठ उसका लिबास पहन लेता है, लेकिन वो लिबास जल्दी ही फट जाता है और असली चेहरा सामने आ जाता है। नरेशन, एक दुआ, एक पैगाम और एक चराग। तारीख में इनकलाब ऐसे ही शुरू होता है। ज़ैनब की कैद खत्म नहीं हुई। आलिम कागज उठाता है, एक नजर डालता है, आंखें नम हो जाती हैं। कभी कभी क्रांति एक नारा नहीं होती, एक खामोश कागज होती है जो किसी थके हुए दिल को फिर से जिंदा कर देती है। ज़ैनब अब सिर्फ एक औरत नहीं रही थी, वो एक रोशनी बन चुकी थी जो दिलों में खामोशी से सफर कर रही थी। तहरीर, अगर अंधेरा गहरा हो रहा है तो जान लो रोशनी करीब है। चुप रहो लेकिन जागते रहो। खरीदार आंखों से नानबाई को देखता है, बस हल्के से सिर हिलाता है। ज़ैनब के पैगाम अब हवा में नहीं, रोटियों में, पानी के बर्तनों में, पुराने बस्तों में सफर करने लगे थे। सुल्तनत को शक था लेकिन सबूत नहीं, और यही थी ज़ैनब की हिकमत। नई कैदी सहमी हुई ज़ैनब की तरफ देखती है। ज़ैनब खामोशी से उसके हाथ में सूरह इखलास का एक कागज देती है। ज़ैनब नरमी से, यह सिर्फ आयत नहीं, यह सुरक्षा है। डर दिल को बेआवाज कर देता है लेकिन ईमान उसे आवाज देता है। ज़ैनब की खामोशी अब लोगों के ईमान बोलने लगी थी। जब कोई सच्चे दिल से यकीन करता है तो फिर वो लफ्जों से नहीं, निगाहों से इनकलाब करता है। वजीर, बादशाह सलामत, ज़ैनब का पैगाम हर तरफ फैल रहा है लेकिन कोई बोलता नहीं। हर चेहरा खामोश है लेकिन हर नजर बोल रही है। सुल्तान, अगर खामोशी फैलने लगे तो यह सन्नाटा एक दिन चीख बन जाएगा। सभी कैदियों की जुबानें खुलवाओ। धीमी रोशनी, चेहरों पर चादरें, खामोश इशारे। एक बुजुर्ग सरगोशी करता है, ज़ैनब का अगला पैगाम आ रहा है और इस बार वो सिर्फ तहरीर नहीं, अमल होगा। जब सच्चाई की रोशनी कैद हो जाए तो खामोशी उसकी जुबान बन जाती है। ज़ैनब ने चीख कर नहीं, छुप कर बोलने का हुनर सिखाया और वो बोल अब हर दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। जब किसी की आंखों से ख्वाब छीन लिए जाए तो कुछ लोग नींद छोड़ देते हैं, लेकिन जो जागते हुए भी ख्वाब देखें वो कैद खानों को मकतब में बदल देते हैं। ज़ैनब ने जंजीरों में बंद होकर भी सबक देने का फैसला किया, क्योंकि वो जानती थी कि इल्म
सबसे बड़ा इनकलाब है। रात का वक्त कैदी औरतें गहरे सुकून में ज़ैनब के गिर्द बैठी हैं। ज़ैनब की आवाज़ धीमी मगर यकीन से भरी हुई। ज़ैनब, हम कैद हैं, लेकिन हमारा दिल और दिमाग आज़ाद है। आज से ये दीवारें हमारा मदरसा हैं। वो ज़मीन पर एक लकीर खींचती है। यह सब्र की लकीर है। इसे पार करोगी तो कमज़ोर हो जाओगी। इसी के अंदर रहकर तुम्हें ताकतवर बनना है। पहरेदार खामोशी से देखता है, कुछ कहना चाहता है, लेकिन ज़ैनब की रोशन मौजूदगी से डर सा लगता है। ज़ैनब ने लोगों को सिर्फ बोलना नहीं सिखाया, उसने उन्हें सुनना सिखाया, और वो सुनना चीखों से ज्यादा गूंजता था। ज़ैनब कैदियों को सूरह अल-अस्र की तिलावत सिखाती है। ज़ैनब, ज़माने की कसम है, यानी वक़्त की, जो सब्र करे, सच बोले और हक पर चले, वही कामयाब है। एक छोटी बच्ची अपनी माँ से लिपट जाती है। उंगलियों, आंखों और हाथों की हरकतों से बात करने का एक नया तरीका। एक लड़की हैरानी से कहती है, ये जंग है या इल्म का रास्ता? ज़ैनब मुस्कुराकर, ये दोनों हैं। जासूस दरबार में दाखिल होता है, चेहरा घबराया हुआ। जासूस, बादशाह सलामत। कैदा खाना अब मदरसा बन चुका है। वो औरत कैदियों को सिर्फ हिम्मत ही नहीं, फलसफा सिखा रही है। सुल्तान का चेहरा जर्द पड़ जाता है। सुल्तान, तालीम कैदा खाने में? ये बगावत का बीज है। जब कैदा खाना दरसगाह बन जाए तो समझ लो दिलों में इनकलाब का बीज बोया जा चुका है। ज़ैनब ने सिर्फ कैद को नहीं बदला, उसने कैदियों की सोच बदल दी। और जब सोच बदल जाए तो दुनिया खुद ब खुद बदलने लगती है। कुछ आवाजें दीवारों से नहीं टकराती, वो चुपचाप दिलों में उतरती हैं और फिर वहां इनकलाब की तरह फैलती हैं। ज़ैनब की खामोश तालीम अब सिर्फ कैदियों में एक महल की खादिमा जो कैदियों को खाना देती है, आहिस्ता से ज़ैनब के करीब आती है। खादिमा, मैं आपकी बातें सुनती हूँ, दिल बदलने लगा है। काश ये अल्फाज महल की औरतों तक भी पहुंचे। वो सोने के कफस में कैद हैं, हम लोहे के में। ज़ैनब, कैद सिर्फ दीवारों से नहीं होती, खामोशी से भी होती है। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी जुबान उनके लिए रोशनी बन सकती है। ज़ैनब ने एक खादिमा को आईना दिया और वो आईना लेकर महल में चरागा रोशन करने लगी। महल के अंदर की महफिल। खादिमा पानी पेश करते हुए आहिस्ता से कहती है, खादिमा, एक औरत है ज़ैनब, वो कैद है मगर उसका दिल आजाद है। वो कहती है, सच वही है जो जालिम को बेचैन कर दे। बेगमात एक दूसरे को चौंक कर देखती हैं। एक जवान बेगम चुपचाप आईने में खुद को देखती है, फिर आहिस्ता से बोलती है, बेगम, हम जालिम का लिबास पहने हुए गुलाम हैं, शायद हमें ज़ैनब से सीखना चाहिए। सुल्तान की बीवी आईने के सामने खड़ी है। ज़ैनब की बातें उसके जहन में गूंज रही हैं। ज़ैनब की आवाज, जिस दिल में सवाल उठे वो दिल जिंदा होता है, और जो जिंदा दिल हो वो कभी जालिम के साथ नहीं रहता। सुल्तान की बीवी के चेहरे पर तजबजुब, फिर धीरे धीरे आंसू। खादिमा ज़ैनब की सादी सी तहरीर एक छोटे कपड़े में लपेटकर महल की बेगमात को दे रही है। पैगाम, सच की कोई शक्ल नहीं होती, सिर्फ रोशनी होती है। तुम में से जो भी अंधेरे से थक गया हो वो इस रोशनी को अपनाए। अब कैद खाना दरसगाह बन चुका था और महल खामोश बगावत का केंद्र। ज़ैनब की रोशनी दीवारों से गुजर चुकी थी और ये रोशनी आने वाले